Welcome to the IC Collegiate Theatre and Music Festival. The Collegiate Theatre Festival has over the years made its mark as a standalone festival, featuring new works of Collegiate Theatre Societies of Delhi. Thank you Keval Arora, Shalini Bakshi for your labor of love in creating the theatre and music performances featured in the IC Collegiate Theatre and Music Festival. We would also like to thank mentors of the festival, Himanshu Kohli, Dhoni Viz, Abhimanyu Sharma, Chinmaya Iyer, and Sharon James. Tonight, we start with Batohi by Aadhar Dramatic Society of Motilal Nehru College. Their performance will be followed by Sarfarosh by Pratibimb of DTU. One quick reminder, please put your mobile phones on silent mode. Enjoy the shows. Thank you. तन तन ढूंढे फिरता है जो मन में कहीं छिपा है। मन ढूंढे का वक्त मिले कब माया में जो फंसा है। इतने छोटे जीवन में इतने बड़े संसार का सत्य जान पाना तो वैसे भी मूर्खता है। इस पर तो हमें बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और अगर समय लगाना ही है तो एक ऐसी खोज पर लगाना चाहिए जो इसे जीवन रहते पूरी हो सके, जैसे कि सुख, आराम और बेफिक्री। और ये किसने कह दिया कि आसानी से खोजी गई चीजें ही जीवन का सत्य होती है? मतलब जीवन का कोई सत्य होता है इसे जीवन रहते ढूंढा भी जा सकता है और जिया भी जा सकता है। ये तुम मानते हो स्वामी? और सब नहीं मानते तो क्या ये सत्य असत्य हो गया? हाँ, ये लो और समय पर चुका दिया करो। ये ऋण विन का चक्कर अच्छा नहीं लगता। जा। जी जी मालिक, जी मालिक। अब ये रेडियो भी नहीं चलता क्या? लगता है पूरे गांव में इकलौता होने का घमंड सिर चढ़ गया है इसके। बंसी, बंसी, कहाँ मर गया कामचोर? मालिक, ये रही आपकी चाय। कामचोर सुनने पे ही आता है। ये बता बस क्यों नहीं रहा? मालिक नाम ही बंसी है, असल में कैसे? ये होशियार चंद, तू नहीं रेडियो देख जरा। जी, बेवकूफ है इनका। मालिक हो गया, हो गया, हो गया। मुझे पता था कि ये तेरे हाथों से ही ठीक होगा, क्योंकि तेरे तो भाग्य में ही काम करना लिखा हुआ है। बैठकर रेडियो सुनने की रीत तो हम मुंशियों की है। मालिक पुकार लो जहां
अब यही सुनता रहेगा? कागज ला कर दे। अरे भाई यही तो है वो सुरमई मनभावन यादें। जी हाँ यही दुनिया के सबसे ज्यादा ये लंबे लीजिए। अरसे तक चलने वाले हैं। दूसरी वाली। जी कपड़ा भी मार दे जरा। जी अच्छा। अरे बेवकूफ, मेज पर। जी वैसे मुझे इस गांव का समझ नहीं आता। लड़का 20 का होता नहीं कि मुंशी के पास भेज देते हैं कि नौकरी लगा दो। वो लड़का नहीं आया क्या अभी तक? मालिक कहिए। जी नमस्ते। नमस्ते। मैं प्रशांत। बापू बात कर गए थे आपसे। अरे हाँ हाँ हाँ, बैठो बैठो। जी देखो बेटा, दिल लगाकर काम करना। जी बंसी, बंसी, बंसी। जी ये लीजिए। अभी के लिए ये हिसाब किताब देख लो। जी जी मोहन काका के हिसाब में कुछ गड़बड़ है। उन्हें आपकी तरफ से कुछ पैसा दिया जाना है, पर हिसाब में तो उनका रेट लिखा है। मोहन, अरे मोहन का छोड़ो, बाकियों का हिसाब किताब देख लो। जी पर मालिक, मालिक वो आ गया। कौन भाई? अरे वो मोहन। कितनी बार कहा है आराम से बोला कर। नया नया लड़का आया है, काम करने में दिक्कत हो जाएगी। बोला। जी उसको बोलो कि पहले का ऋण चुका है, पैसा बाद में मिलेगा। पर मालिक वो तो अभी। कह दिया नहीं मतलब नहीं। जी जी मोहन काका की बात हो रही है। अरे अपने काम पर ध्यान दो। जी पर मेरा यही तो काम है। बहुत बोलने की आदत लगती है तुम्हें। लगता है भूल गए हो कि ये नौकरी कैसे मिली है। जी पर हिसाब में सच में कुछ गड़बड़ है तो पैसा तो उनके हक का हुआ ना। अरे दूसरे की हिसाब किताब में कहीं तुम्हारा हिसाब ना बिगड़ जाए, संभल कर। जी पर आप एक बारी देख तो लीजिए, हिसाब में सच में कुछ गड़बड़ है। बंसी, ये दूसरे कागज दो इसे। जी जी मालिक। ये ले लो। छोड़ो, अरे छोड़ो। अरे इस बत्ती को भी अभी ही जाना था क्या? मुझे तो इस गांव का समझ ही नहीं आता। कैसा रुआ सा चेहरा हो गया तेरा। ना ठीक से खाता है ना सोता है, ना जाने इतना परेशान क्यों रहता है। और इसका कमरा तो देख ले बस कोई एक बार। हर तरफ बिखरा हुआ, चारों तरफ बस किताबें ही किताबें। किताबें। माँ मेरा प्रश्न, मेरा एक प्रश्न। किताबों की बात आई नहीं कि तेरे प्रश्न पहले आ जाते हैं। माँ तुम सुन तो लो। बोल, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसके लिए इतना बावला हुआ जा रहा है? हाँ माँ, तो मैं कह रहा था कि अगर तुमने किसी उपन्यास में कोई किरदार पढ़ा हो जिसके जैसा तुम होना चाहो तो क्या करें? बेटा, ये तेरे उपन्यास किरदार मुझे नहीं आते समझ। माँ इसमें समझना क्या है, बस एक तरीका बताना है जिसको अपनाकर मैं उस किरदार जैसा हो जाऊं। बेटा, हाँ माँ बोलो। उसके लिए तो
उसके लिए गैर जिम्मेदार निकम्मी संतान की तरह बिना किसी फिक्र कर पैर फैलाकर दुनियादारी भूल कर फिर से सोने जाना होता है। अरे आ गए आप, बड़ी देर लगा दी। दूध तो ताजा लाए हैं ना? अरे ये देर का तंज कभी अपनी संतान पर भी कसो, जिसने निकम्मे होने की हर सीमा लांग दी। अरे साहबजादे कहाँ चले आप ही से तो बात करनी है। आप पानी पी लीजिए और थोड़ा शांत हो जाइए। अरे कैसे रहूं शांत में, ये तुम्हारी संतान कहाँ मुझे चैन का मुख देखने देगी। क्या हुआ, कुछ कहेंगे भी? अरे मुझसे क्या करती हो सवाल, अपनी प्यारी संतान से करो सवाल जवाब। क्यों प्रशांत, बाबू क्या कह रहे हैं? अब तो मुझसे भी बातें छुपाने लग गया है। अरे अब बुत बनकर खड़ा रहेगा, अब इसकी जुबान नहीं खुलेगी। मुझे समझ नहीं आता, जब तुम्हारा बाप अपनी टोपी किसी के पैरों पर रखकर तुम्हारी नाकाबिलियत को छुपाता है और तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ के लाता है, तो किस बेशर्मी से उस नौकरी को आधा छोड़ कह सकते हो? प्रशांत, बाबू सच कह रहे, तूने फिर? माँ, मुझे शहर से बस एक किताब खरीदने जाना था और फिर मैंने कहा था मुंशी जी से कि 1 घंटे की छुट्टी चाहिए और वो नहीं माने, इसने नौकरी छोड़ दी। अरे ये रद्दी उपन्यास घर नहीं चलाते, समझा दो इस मूर्ख को। अरे समझाती तो हूँ, मगर इसका ध्यान किताबों में है तो कुछ गलत तो नहीं? अरे इसकी उम्र के लड़के तो दिन भर गांव में अपना समय बर्बाद करते हैं। अरे ये रद्दी, ये उपन्यास, इन्होंने ही तो इसका दिमाग खराब करके रखा है। और मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े गांव में इतने लोगों के बीच इसे क्या नहीं मिलता जो इन रद्दियों में ढूंढता है। जो जो पर्चे में लिखा है वो सामान लेते आना। देख बेटा, कुछ भूलना मत, बापू गुस्सा करेंगे, तू भी जानता है। हाँ माँ, ले आऊंगा। अब तुम भी ना, बापू गुस्सा करेंगे। हम मत जाया करा करो। अरे भैया, वो मुंशी आदमी बड़ा खतरनाक हुआ। जो तो है भैया, उसका पैसा भी जमा कर बैठा है वो। वैसे बड़ी गलत बात है भैया, यूं किसी और के हक का खाना। राम राम राम। देखो तो जरा, बोल भी कौन रहा है, जो खुद विनोद का इतना सारा अनाज दबा कर बैठा हो। वाह राम की तेरी अरे लीला। बस करो भैया, अनाज और पैसे में फर्क होता है। अब मुंशी जितना गलत तो नहीं हुआ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे मुंशी आदमी इतना अच्छा आदमी, क्या ही बताएं। क्या बात चल रही है भैया? कुछ नहीं भैया, मुंशी जी के गुणगान गाए जा रहे थे। भले आदमी तो है भैया। मोहन के बारे में सुना? मोहन? बेचारे की बात। हाँ भाई, बेचारा। खैर, रमेश कहाँ है? हाँ, रमेश दिखा नहीं सुबह से। दुकान पर भी नहीं है। अच्छा, तो पवित्रा बिटिया होगी दुकान में। बड़ी मेहनती है, सारा काम अकेले करती है। उस दिन हम दुकान पर गए थे, पवित्रा कोई है दुकान में? हाँ कहिए, क्या चाहिए? तो बड़ी गनीमत हुई कि आज घर का सामान लेने काका या काकी नहीं तुम आए हो। फुर्सत मिल गई अपनी अलग दुनिया से। पवित्रा, अब तुम भी ऐसी बातें कर रही हो। तुम तो मुझे ठीक तरीके से जानती हो ना, तो फिर भी। ठीक तरीके से तो मैं खुद को भी नहीं जानती। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ कि आज सामान ठीक तरीके से याद है तुम्हें? कि पिछली बार जब बहुत पहले आए थे, उस बार की तरह चीनी की जगह नमक मत ले जाना। देखो कह देती हूँ, खरीदा हुआ कोई भी सामान वापस नहीं होगा। अच्छा, फिर चाहे वो तुम्हारे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त का ही क्यों ना हो। हाँ हाँ, दोस्ती में काम निकलवाना तो कोई तुमसे सीखे। पता है पवित्रा, अरे तो सुनो तो सही, बहुत जरूरी बात है। प्रशांत, इंसान कान से सुनता है, कहते रहो। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा था कि तुम्हें वो किताब याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? अरे वही किताब जिसकी आधी कहानी मैं जानता था और आधी जानना चाहता था। वो किताब मैंने खरीद ली। हाँ हाँ, मुंशी जी की नौकरी कब आ गई? अरे वाह,
अब कोई दुकान को छोड़कर मेरे जीवन पर ध्यान देने लगा है। हाँ हाँ, तुम्हारे जीवन को जानना ही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे ये तो मैं बचपन से जानता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए कुछ। वो देखो, गांव का चलता फिरता अखबार, गांव के हर कोने की खबर रहती है, और तुम्हारी तो खास कर। लोग भी ना दिन भर बैठकर बस इधर उधर की बातें, ना जाने ये सब करके क्या मिलता है इन्हें। हर बार नौकरी आदि छोड़कर आ जाने से ना जाने क्या मिलता है तुम्हें। नौकरी यानी नौकरशाही। पवित्रा, जिस काम को करते हुए आपके दिन के घंटे पर भी आपका जोर न हो, उस काम को अपने आत्मसम्मान के लिए छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। अरे अपने समय तक पर नियंत्रण ना हो पाना दुर्बलता है पवित्रा, दुर्बलता। वाह 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 वाह, नाटक फटी जेब वाला स्वाभिमानी पुरुष, मुख्य कलाकार प्रशांत, प्रेक्षक पवित्रा, गांव की नाटक मंडी में हो जाओ। मेरा सामान हो गया कि अब जाते जाते काका को तुम्हारी काम चोरी की खबर देता हुआ जाऊं। किसी और को कामचोर कहने के लिए खुद के पास कोई काम होना चाहिए। और ये रहा तुम्हारा सामान, अब इसे लेकर सीधे घर जाना। हाँ हाँ, घर ही जाऊंगा। हाँ हाँ, देखती हूँ आज कैसे घर जाते हुए तुम्हें तुम्हारा सबसे प्रिय ध्यान अपनी बातों में नहीं लगाता। तुम घर देर से नहीं जाते हो, और काका काका तुम्हें नहीं भला बुरा कहते। हाँ हाँ, देख लेना, वो आज मैं रास्ते में नहीं रुकूंगा और समय से घर पहुंचूंगा। और हाँ, एक बात सुन लो, मुझसे ज्यादा तुम्हारा प्रिय है वो। बस बस, तुम्हें तो घड़ी घोटी सुनने की आदत है, अपने सांसों में कुछ। हाँ हाँ ठीक है, मैं समय से घर पहुंचूंगा और तुम्हारे प्यारे को भी डांट नहीं सुननी पड़ेगी बस। हाँ हाँ, देखती हूँ। हाँ हाँ, देख लेना। चुप तो नहीं, तुझे पता भी मैं कितना डर गया था। बताए तभी तो हंस रहा हूँ। मैं डर गया था और तू हंस रहा है। डर गया। हाँ हाँ ठीक है, पर तू मुझे ये बता कि तू हर दिन तो यहाँ 2 बजे आ जाता है, आज 4 बज गए, तुझे इतनी देर कैसे हो गई? क्यों, तुम्हें मेरी फिक्र है? कहो। सवाल का जवाब, सवाल कब से होने लगा? तो तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? कितना बोलने लगा है तू। कितने डांटते हो ना तुम, डांटते रहते हो हर समय। मस्ती, बड़ी मस्ती सोच रही है। मस्ती। देता हूँ। हाँ याद आया, वो माँ है ना, माँ बोली कि वो खड़ूस बुड्ढा है ना, जो मुझे आम तोड़ने पर हट पागल कहता है। कौन? मोहन काका? हाँ मोहन काका, वो जो पूरे घर में अकेला रहता है और उसके बच्चे भी मुझे छोड़ कर चले गए। अरे हाँ, आज सुबह जब सामान लेने में पवित्रा की दुकान पर गया था तो लोग कुछ तो कह रहे थे मोहन काका के बारे में। फिर कहो। क्या? जो तुमने कहा फिर कहो। कि आज सुबह? नहीं, उसके बाद। मोहन काका के बारे में कुछ? अरे वो तो उसके पहले। पवित्रा की दुकान? हाँ, पवित्रा की दुकान। पवित्रा। हाँ ठीक है, बस नाम ही तो है, अब इतना क्या उत्साह? बस नाम। देखो, मेरी तरफ देखो, तुम ना सबसे झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं बोल सकते। बहुत दिमाग चलाने लगा है तू आजकल। वैसे तेरी बड़ी फिक्र कर रही थी पवित्रा। देख तेरे लिए लड्डू भी बांधे थे, पता था कि मैं तुझसे मिलने आऊंगा।
पवित्रा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मेरी। हाँ हाँ, लड्डू मिल गए तो पवित्रा भली। क्यों तुम जानते हो हमारी दोस्ती से कब चला जाती है ना? बोलो बोलो। क्यों भला मैं क्यों जलने लगा तुम्हारी दोस्ती से? तू चुपचाप मुंह बंद करके लड्डू खा। मुंह बंद करके लड्डू कौन खाता? कुछ हो तुम। कितना बोलने लगा है तू? ठीक है मैं चुप कर जाता हूँ, पर तुम भी आज यहाँ कितनी देर तक क्या कर रहे हो? पता नहीं, दुकान से निकला तो यही सोचा था कि समय से घर चला जाऊंगा, पर ना जाने क्यों मन ही नहीं करता घर जाने को। वो क्यों? पता नहीं नरी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके मैं उत्तर ढूंढना चाहता हूँ। अब कैसे ढूंढूं समझ ही नहीं आता। अच्छा समझा क्या कि तुम्हारे बहुत सारे उत्तर है जिनके तुम प्रश्न ढूंढना चाहते हो। तो फिर ये अच्छा समझा क्या था? समझ तो गया, पर तुमने बताया नहीं तुम घर क्यों नहीं गए? बस मन नहीं। और अब जब बातों की मन होगा तो जाना पड़ता है। चला जाऊंगा। छोड़ो दो वापस दो। ये देखो, इसे ना इसके घर से दूर ले जाओ तो ये रोने लगता है। देखो अभी भी कितना दुखी है। और एक तुम हो कि घर ही नहीं जाना चाहते, यहाँ बैठे हुए हो। ये बेचारा ना काट कर, तो इसे अपने घर से बाहर अपने जैसे कोई नहीं दिखता, तो सबके पीछे होकर भी अकेला महसूस करता है और घर जाते ही खुश हो जाता है। शायद इसलिए नरी, जैसे तेरा ये काट का दोस्त हम सबके बीच महसूस करता है, शायद मैं भी वैसे ही महसूस करता हूँ। सबके बीच होकर भी सबसे अलग। समझ नहीं आ रहा काट के वो है कि मैं। अरे आया नहीं, सुबह का निकला, आ जाने दो। आ गए साहबजादे, सुबह का सामान अब ला रहे। अरे आपका दिन तो बड़ा थकान भरा रहा होगा। अरे आइए पानी पीजिए। अरे अब ऐसे ही खड़ा रहेगा कि बोलेगा कहाँ था? अरे अब तो उस मुंशी के यहाँ नौकरी भी नहीं करता। अरे बोलता क्यों नहीं कहा था? आप गुस्सा मत कीजिए, तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। अरे तो बिगड़ जाने दो। तबीयत है कौन मेरा जो मेरे मरने पर मेरा मुंह तक देखेगा? अरे लक्षण नहीं देखे तुमने अपनी संतान के? आप शांत हो जाए। अरे तो क्या कहूँ मैं, आज गांव के सारे मर्द मोहन की विदाई में साथ आए थे, तब तुम्हारा निकम्मा कहा था। अरे क्या कर रहा था ये पूछा इससे। मोहन काका, माँ क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ? सब कुछ तो कह रहे थे उनके बारे में। अपनी इन रद्दियों में इतने भी क्या उलझे रहते हो कि किसी के मरने की खबर नहीं मिलती तुम? काफी शर्मिंदा होना पड़ा। अरे सब पूछते रहे कहाँ है भाई प्रशांत, आया नहीं, बड़ा निर्दयी है। अरे वो मुंशी जिसके हाथ काम पे लगाया था तुम्हें, मोहन का परिवार बना, सब देखा उसने। अरे कहीं फंस गया होगा, एक बार सुन तो लीजिए। अरे मुंशी के साथ रहता तो कुछ सीखता, मगर इसे कहाँ अच्छे लोगों की संगत जचती। अरे तो पागल के साथ समय बर्बाद कर रहा था जिससे गांव में कोई बात तक नहीं करता। उसे पागल मत कहिए, गांव में सबसे भला है वो। और मुंशी, उनके बारे में नहीं जानते आप? अरे इसे अंदाजा नहीं है क्या कह रहा है। अपना जीवन भले चूल्हे में डाल दे पर हमारी इज्जत ना उछाल लला। अरे कैसी इज्जत? चुप हो जा, बापू गुस्सा है, बात और। अरे नहीं माँ, कैसी इज्जत? अरे मैं पूछता हूँ उनसे कैसी इज्जत?
क्या कल इस समय मोहन काका क्या कर रहे थे? उन्होंने खाना खाया था कि नहीं? अरे वो ठीक थे या बीमार थे? अरे पता ही नहीं। अरे नहीं, क्या गांव के लोग जो आज सफेद कुर्ता पजामा पहन गए थे उनके घर, अरे मैं उनसे लड़ने के सिवाय कभी उनके दरवाजे की तरफ देखा भी इन लोगों ने? प्रशांत चुप हो जा, तू बिना सोचे समझे कुछ भी अरे माँ सब समझता हूँ, ये तो रद्दी पढ़ने से, बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता। और जिस रद्दी में तू घुसा रहता है वो जीवन नहीं चला। और किस समझ की बात कर रहा है? अरे दुनिया देखी कितनी है तूने? अरे माँ तुम यहाँ आओ। मैं कहाँ ढूंढ रहा था यार। पहली बार तो नहीं हुआ है मुझे याद। ये सबका एहसास पहले से है मुझे। अरे इस गली में मैं पहले जा चुका हूँ। शान, बेटा चलो, चलना होगा। नहीं बाबू, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बाबू उस घर में आग लगी थी, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे वो सब याद आएगा। मुझे बहुत डर लगता है बाबू, मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं। माँ माँ और फिर बापू ने मुझे सफेद चोगा पहनाया और मुझे खींच कर खा ले गए। नहीं बाबू, मैं नहीं जाऊंगा। माँ बोलो ना बाबू को। मुझे कह दिया चलना होगा तो चलना होगा, चलो। बाबू बाबू जो आज मरे हैं उन्हें तो माँ में जोड़ आए थे ना, मेरे माँ क्यों जा रहे हैं? चलो। मुझे बहुत डर लगता है बाबू, मैं नहीं जाऊंगा। माँ बोलो ना बाबू को। पर बापू के पास तो मेरे इस सवाल का भी तर्क था। भले ही हम उन्हें पीछे छोड़ आए हो, सारे रिश्ते तोड़ आए, पर है तो मेरे बापू ही ना। अगर अब ना गए तो 1 रुपया हमारे नाम ना हो, और वो जमीन वो तो भूल जाती। और फिर उस दिन मैंने सफेद के भीतर छिपे काले को जाना और अपनी पहली कविता हमारे नए घर में लिखी। छिपाए रह गए, सच निकल झूठ का स्वाद चबाए रह गए। नयन ऐसी सफेद पट्टी बांधे रह गए कि जब तक चादर बंद ना ओढ़ी तब तक सब इंसान बुलाए रह गए, तब तक सब इंसान बुलाए रह गए। पर मैं तो इसका अर्थ ही नहीं समझता। ना जाने मैंने ये क्यों लिखी। अब तो मैं इसका अर्थ समझता हूँ, और अगर अब नहीं कहा तो अब जो कहा है कुछ समझ आया इस मूर्ख को? कह देता हूं, अगर अब इसने बहस करी तो मेरे सब का बांध टूट जाएगा। अभी भी समय है, सही राह चुन ले, मेरी सुन ले। समाज में उठने बैठने लायक बचेगा। किसी के मरने के बाद झूठे आंसू बहाने से बेहतर है कि जीते जी उसके साथ खुश रहना। अरे आपकी झूठी संवेदनाओं का बोझ मेरे इन कंधों के लिए नहीं बना है, और ना ही मैंने उठाऊंगा। बदतमीज। बादल है, मैं लोचन हूँ, तू काजल है। मैं आंसू हूँ, तू आंचल है। मैं प्यासा, तू गंगाजल है। तू चाहे दीवाना कह ले या अल्हड़ मस्ताना कह ले। जिसने मेरा परिचय पूछा, मैं तेरा नाम
बता बैठा। प्रशांत, 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 अब वहीं खड़े रहोगे कि आओगे? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम ये कविता कैसे जानती हो? इस पूरे संसार में क्या तुम ही पढ़े लिखे हो? क्या तुम्हें ही कविताएं पढ़ने का अधिकार है? अरे मैं भी तो कविताएं पढ़ सकती हूँ, कह सकती हूँ, जान सकती हूँ। हाँ हाँ, पर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, मैंने तो तुम्हें ये कविता कभी नहीं सुनाई। और मेरी हर कविता जानने के पीछे का स्रोत तुम हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। अरे मैं अपनी रुचि से भी तो कविताएं पढ़ सकती हूँ। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ सकती हो। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम कविताओं में रुचि रखने लगी हो। रुचि तो मेरी बहुत थी, पर बापू कहाँ माने, आगे पढ़ने ही नहीं दिया। पर जानते हो प्रशांत, कविताओं और कहानियों की अपनी एक खूबी होती है कि वो ढूंढने वाले को देर से ही सही, पर मिलती जरूर है। मतलब क्या? उस दिन दुकान पर वो बच्चा आया था, अरे वो जो चीनी के बदले कागज के कुछ टुकड़े दे गया था, बस उन्हीं टुकड़ों में से एक में ये कविता थी। वाह पवित्रा, मान गए तुम्हारे कविता प्रेम को। अरे मैं तो समझता था कि कविता और कहानियों से मुझसे ज्यादा और कोई प्रेम ही नहीं करता। बस बस, तुम और तुम्हारी ये समझ। अरे मुझे भी कविताएं बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्यों क्या? क्या तुम जानते भी हो कि कोई भी कवि कविता क्यों लिखता है? मैं कभी किसी कवि से मिला ही नहीं कि उससे ये सवाल पूछ पाता। मैं किसी कवि से क्या मिलना, अरे मैं तुम्हें बताती हूँ। उल्लासपुर गाँव की सबसे बड़ी कवियत्री जो कहो। बस बस, ताने सुन सुनकर तुम्हें ताने देने की आदत हो गई है। भूल ही गई, ये मट्ठा यही तो देने आई थी, काकी ने मंगवाया था। घर तो जाओगे ना? हाँ जाऊंगा। वैसे क्या कह रही थी तुम? कविता? हाँ, तो मैं कह रही थी कि कवि अपनी कल्पना में अपना सत्य ढूंढता है, यानी कविता उसे वो बनाती है जो वो होना चाहता है, और ये समाज उसे होने ही नहीं देता। मतलब अब ये कहो, क्या कोई हवा हो सकता है? नहीं। कविता कवि को हवा बना सकती है। अच्छा ये, क्या कोई पानी हो सकता है? नहीं। कविता कवि को पानी बना सकती है। अच्छा ये, क्या कोई अपने खालीपन से मिल सकता है? नहीं। कविता तुम्हें तुम्हारे खालीपन से बात करवा सकती है। अच्छा ये, क्या कोई अपने सत्य से मिल सकता है? कविता तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिला सकती है। अरे भैया, उस दिन तो इतना ज्यादा खा लिए कि क्या ही बताएं। तुम्हें कितनी बार कहा है मत खाया करा करो। बापू, नमस्ते। नमस्ते। आ गई बिटिया। हाँ, पूछे उसके पहले दुकान का ताला 3 बार देख कर आई। अरे रमेश, बिटिया तो सयानी हो गई है। सो तो है भैया, सारा काम संभाल लेती है। पर लेकिन अब मेरी इस तबीयत का तो ये जगी जाहिर है भैया। फिर भी हुक्का नहीं छूटता इनका। अरे बस बस बस, सारा दिन हुक्का छोड़ने की राय देती रहती है। अरे बिटिया है, इतनी चिंता तो होगी ही। वो भी है भैया। जरा चाय वगैरह हो जाती अरे तो। अरे बिल्कुल भैया। पवित्रा बिटिया, जी बापू। अरे जरा चाय पानी का तो देख ले सबके लिए। बस चढ़ा ही दी है। और सुनाओ भैया।
और सुनाओ भैया, ये गांव के सुख समाचार कैसे हैं? क्या ही सुनाए भैया, लड़के लोग दिन भर आवारागर्दी करते हैं गांव में, अरे समय बर्बाद करते हैं अपना। वैसे बात तो ठीक कह रहे हो भैया, गांव का माहौल तो सचमुच बड़ा खराब हो गया है। अब देखो, पवित्रा भी तो हमारी बिटिया जैसी है, चिंता लगी रहती है उसकी। वैसे पवित्रा की क्या चिंता? बताओ। देख रमेश, हम बात और ना घुमाएंगे। मेरे दूर के भाई का लड़का है, उसकी पत्नी को गए 1 बरस हो चुका है। मैं पवित्रा के लिए उसे सोच रहा था। ना भैया ना, भला उसकी उम्र तो पवित्रा से ज्यादा मालूम पड़ती है मुझे। अरे तो तू भी तो पवित्रा का अतीत देख। और नहीं तो क्या। बापू, जो उस दिन गुड़ लाए थे कहाँ रख दिया है, जरा आकर बता देंगे। आया बिटिया। अब जा ही रहा है तो इसी बहाने ब्याह की बात भी कराना। हाँ ठीक है भैया, कोशिश करता हूँ। वैसे भी हमारी बात मानती कहाँ है वो, जाओ तुम। बहुत जिद्दी है, एकदम अपनी माँ पर गई। आ गए। सारा सामान इधर उधर रख देते हैं, अगर मैं ना हूँ तो पूरा घर अस्त व्यस्त कर देंगे। अरे पर एक ना एक दिन तो तुझे पराए घर जाना है ना बिटिया। भर दिए मंडली ने कान। अरे ऐसी बात नहीं है, बात तेरी है। भला पूरा जीवन तू अकेले बिता पाएगी? और अकेले जीवन बिताने में हर्ष क्या है बापू? ब्याह तो रीत है बिटिया। और हर रीत मानी जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। अगर ब्याह ना करूंगी तो बिटिया कहना बंद कर दोगे? नहीं माँ, मुझे कुर्ता नहीं बदलना माँ। अरे कुर्ता नहीं बदलना। आ गया खरगोश पकड़ में आ गया। नहीं माँ, मुझे कुर्ता नहीं बदलना। मुझे यही कुर्ता अच्छा लगता है, मैं यही पहनूंगा। शरीफ तो इतनी जिद क्यों करता है? जिद नहीं माँ, मुझे यही कुर्ता अच्छा लगता है, मैं यही पहनूंगा। ये क्या लगा रखा है ये? कितनी बार कहा है आराम से रहने दिया करो इस घर में। जी वो बस अभी सोने ही जा रहा था। अरे तो समय से क्यों नहीं सुना दी इस पागल को? पागल नहीं हूँ मैं, गुस्सा है बापू। नहीं गुस्सा नहीं होते, बापू है। चलो अब मेरा नरी जल्दी से कुर्ता बदलेगा। नहीं माँ, मुझे कुर्ता नहीं बदलना। मुझे यही कुर्ता अच्छा लगता है, मैं यही पहनूंगा। नरी पर ये कुर्ता तो गंदा और पुराना हो गया है। मुझे पुरानी चीजें पसंद है, पुराने लोग पसंद है, पुरानी बातें पसंद है। नहीं, मुझे पुरानी चीजें पसंद है, पुराने लोग पसंद है, पुरानी बातें पसंद है। नहीं, मुझे पुरानी चीजें पसंद है, पुराने लोग पसंद है, पुरानी बातें पसंद है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पुरानी चीजें पसंद है, पुराने लोग पसंद है, पुरानी बातें पसंद है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पुरानी चीजें पसंद है, पुराने लोग पसंद है, पुरानी बातें पसंद है। नहीं 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 नहीं, मुझे पुरानी चीजें पसंद है, पुराने लोग पसंद है, पुरानी बातें पसंद है। हरी बावरी निंदिया राहता के अखिया, हरी बावरी निंदिया राहता के। नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। ये खिलौना मेरा है, इसके साथ सिर्फ मैं खेलूंगा। नक्शड़ी पवित्रा का खिलौना मेरा हुआ। प्रशांत मेरा खिलौना वापस दो। नहीं। नारी देखना। निशान दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। छोड़ो खिलौना, मैं तुम्हें एक नया खेल दिखाता हूँ। हाँ, और इस प्रशांत को नहीं खिलाएंगे हम। हाँ, तो ये है एक खाचा। मुझे खाचे बहुत पसंद है। हमें चलो फिर खेत में जाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं। हाँ चलो चलो। नहीं जा पानी। अरे अरे क्यों नहीं जा पा रही? मत कर। अरे हो जाएगा, कोशिश करो। चलो 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 चलो। हटो दक्षिणी पवित्रा, कितना आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। देखो ये, अरे ये तो हो ही नहीं रहा। बड़ा। तुमसे भी नहीं हो रहा, तुमसे
देखो देखो नहीं निकल पा रहा। नारी ये तो तुझसे भी नहीं हो रहा। रुक, मैं एक और बार जाकर देखती हूँ। हाँ हाँ देखो 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 नहीं जा पा रही। शायद ये खांचा ही खराब है। ये हमारे लिए नहीं बना नहीं। बाहर आ जाओ पवित्रा, ये खांचा ही खराब है। हाँ, ये खेल ही खराब है। हाँ। हाँ शायद ये खांचा ही खराब है। ये खेल हमारे लिए बना ही नहीं है। अरे क्यों जा रहे हो इसके अंदर? तुमने तो बोला था कि ये खांचा हमारे लिए बनाया नहीं है, फिर क्यों जा रहे हो इसके अंदर? तुम देखो अभी निकल जाओ, फंस जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ निकलो, बाहर निकलो। अरे निकल जाओ, निकलो, बाहर निकलो। साधो रे ये मुर्दों का गान है। साधो रे ये मुर्दों का गान। अच्छा गा रही हो। अब कोई मेरे गायन की तारीफ करने तो इतनी दूर ना आया होगा। कहो क्या काम है? बिना देखे कैसे पहचान गई? इस पूरे गांव में तुम्हारी आवाज वाला एक ही महापुरुष हुआ, पहचानना ही था। आज दुकान पर ना मिली तो लंडे घर पर आ गए। अरे नहीं नहीं, ये कलसा वापस करने आया था। और अच्छा कलसा तो लाओ दो। और कुछ बात भी करनी थी। पहले कलसा तो दो। ताजा मट्ठा बनाया है, लेते हुए जाना। गाती को खूब पसंद है ना। अब आए हो तो कुछ खा पी कर भी जाओ। अरे नहीं नहीं, बस बात करनी थी। इस बार तो मानो गर्मी का रूप ही अलग है। ये लो छाछ, पी जाओ। पवित्रा तुम बैठो तो सही। मुझे बहुत काम है, तुम पियो। तुम खुद को धोखा दे रही हो ना पवित्र। क्या? मैं कह रहा था, ये सारा काम अकेले क्यों संभालना है तुम्हें? क्योंकि मुझे अकेले काम करना अच्छा लगता है प्रशांत। अकेले होने के बावजूद भी तुम्हें किसी का इंतजार नहीं? अकेले होने का अर्थ हमेशा तो ये नहीं होता कि तुम्हें किसी का इंतजार ही हो। इंसान अपने साथ भी तो अकेले रह सकता है। पवित्रा याद है, तुमने मुझे उस दिन वो कविता पढ़कर सुनाई थी। अब ना सुना सकूंगी, बहुत काम है। रात का खाना भी चढ़ाना है। तुम पियो। पवित्रा, मुझे प्रेम समझ आने लगा है। अरे वाह, दुनिया की 1000 पहेलियों में प्रशांत बाबू एक पहेली तो सुलझा सके। पवित्रा, मुझे लगता है कि मेरे ये प्रश्न किसी ऐसे के साथ ही हल हो सकते हैं जो उनके उत्तर जानता हूँ। कहो, तुम्हें अपने प्रश्न हल करने के लिए भी किसी और की आवश्यकता है। तुम भी। पवित्रा, मुझे ये भी समझ आ गया है लाओ। कि मैं किससे प्रेम करता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं प्रशांत। जो कहना है साफ साफ कहो। पवित्रा, तुम इतनी तो ना समझ नहीं।
समझ पाऊं। मैं नहीं समझी प्रशांत, जो कहना है साफ साफ कहो। पवित्रा, ये क्या बात हुई? क्या तुम नहीं समझी मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो फिर सब समझने के बावजूद भी तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? नहीं समझी मैं प्रशांत, और क्या समझूं मैं? ये कि तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया है। अरे इतने बड़े संसार में मुझसे ही प्रेम क्यों? तो फिर क्या तुम जीवन भर अकेली रहोगी, यूं दुखी परेशान? अरे सब जो कहेंगे सुनती रहोगी? अरे तुम्हारा पति किसी और से ब्याह कर चुका है, और फिर जो तुम्हारे साथ 7 दिन भी ना रहा हो, उससे तुम्हारा क्या नाता है पवित्रा? बोलो। अरे तुम जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती? अरे तुम जहां हो वहीं अटक कर क्यों रहना चाहती हो? और जीवन में आगे बढ़ना क्या होता है, ये तुम मुझे बताओगे प्रशांत? अपने जीवन को कहाँ किस दिशा में लेकर जाना है, हर बार कोई और मुझे बताएगा। याद है मुझे बापू का मुझे उतनी छोटी सी उम्र में ब्याह देना, मानो अपने पैर से किसी कांटे को निकाल कर फेंक देना, और मेरा बिना किसी प्रश्न वो ब्याह कर लेना, क्योंकि वो राह बापू ने मेरे लिए चुनी थी। गलत कैसे हो सकती थी? ब्याह के बाद मेरा उस व्यक्ति से जी भर प्रेम करना, अपने जीवन को उसके दृष्टिकोण से देखना, और उसका मुझे ब्याह के बाद पीछे मुड़कर भी ना देखना। इन सब में हर किसी ने मुझे राह ही तो दिखाने का प्रयास किया था प्रशांत। हर कोई मुझे गलत राह पर छोड़कर चला गया, और मुझसे मेरी हालत का कारण पूछने लगा। इन सब में मैं कहाँ हूँ प्रशांत? कहाँ हूँ मैं? सांझ का अस्तित्व सिर्फ इतना होता है कि उसके बाद सवेरा आता है। कहो प्रशांत।
दिखता मुझ जैसा कोई, ना लगता मुझ जैसा है। ढूंढे ढूंढे मन ये हारा, दाएं में कोई जैसा है। दाएं में कोई जैसा है। जब तक हमें ढूंढेगा खाली हाथ ही जाएगा। आईना क्या तेरे बिन कुछ कहे, खुद से ही कुछ बोल पाएगा। आज कुछ कहोगे नहीं? नहीं, शर्मिंदा हूं उस दिन के लिए। वो सब नहीं कहना चाहिए था। भूल जाओ। आज जानता हूँ, आज प्यार है तुम्हारा। पता है, जानते हो, इसलिए तो आई हूँ। बस एक आखिरी सवाल, उसी का उत्तर देने आई हूँ। तुम्हें वो मिल चुका है जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा, अपना सत्य। फिर भी तुम ये ब्याह क्यों कर रही हो पवित्रा? क्योंकि मुझे अपने जीवन से मोह है प्रशांत, और ये लोग मुझे अपने खांचे में ढाले बिना ना जीने देंगे। पर पवित्रा, खुद को जानकर भी कोई और बनकर रहना, अरे दम नहीं घुटेगा तुम्हारा। ये सब भी तो रहते हैं, जिंदा है ना, दम घुटेगा, पर सांस तो आती रहेगी ना प्रशांत। बस उस सांस के मोह के लिए जीवन जीना चाहती हूँ। पर पवित्रा, ये सब कहानियों, नाटकों, उपन्यास से इतना अलग क्यों है? अरे इसका अंत इतना अलग क्यों है पवित्रा? क्योंकि ये हकीकत है प्रशांत। तुम कोई किरदार नहीं, मैं कोई किरदार नहीं। ये पढ़ा गया कोई उपन्यास नहीं, ये देखा गया कोई नाटक नहीं। ये हकीकत है। पवित्रा, फिर तर्क में उलझ गई। अच्छा, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने आए थे, इसलिए ये उत्तर साथ लाई हूँ। क्या है ये पवित्रा? मेरे ब्याह की पत्रिका है प्रशांत। जब भी जीवन से भागने का मन करे, जैसे आज किया था, तो इस पत्रिका को देख इस नायिका को याद कर लेना। तुम्हारे पास आजादी है प्रशांत, अपना जीवन बिना बदले जीने। और ये कलम, इसका क्या करें? अच्छा प्रशांत, ये कहो, इस जगह, इस समय हमसे पहले कितने आए और चले गए? किसे याद है वो? कौन याद रखता है उन्हें? पवित्रा, तुम सरल भाषा में कुछ कह सकती हो। उन्हें कोई याद नहीं रखता प्रशांत, क्योंकि उनके
ये कहानियाँ एक झूठ है, एक ऐसा झूठ जो ये समाज उन्हें बताता है। झूठ के साथ जीना मृत्यु ना हुई? कहो। हुई? अरे तो ये सब मर चुके हैं। और जिज्ञासा, प्रश्न, उसे तो ये कब का खत्म कर चुके। अब ये एक झूठ के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, एक ऐसा झूठ जिसके साथ ये इतने खुश हैं कि अपना असल सत्य ढूंढना ही नहीं चाहते। क्या मैं जीवित हूँ? ये प्रश्न कर पाए या नहीं हो मैं तुम लेखक हो प्रशांत, अपनी कहानी इन सबसे अलग। कागज तुम्हारी कलम की राह देख रहा है प्रशांत। अब और ना रुक सकूंगी। पवित्रा, शिवम राजभर on backstage. Guys, उर्मिला and छोटी पवित्रा. Ansh as Chandra, Prashant and Bansi. Sheila and Nari. Nehal as Pavitra, Bim and Ratna Prasad. Jake as Ramesh. Jatin as Manohar Pau. अनीशा as पवित्रा। Vikas as Munshi. रोहन as प्रशांत। Somesh on lights. खुशी on sound। Manik on lights. And we have our writer of the play, Manisha.